इस देश में सिर्फ एक साल चुनाव टाल दिया गया होता तो कोरोना का यह विकराल रूप देखने को नहीं मिलता। भगवान के घर पर ताला लगा दिया गया, शिक्षा का मंदिर, स्कूलों को बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि गरीबों को सड़कों पे लड़ने और मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन लाखों लोगों के भीड़ में चुनाव प्रचार चालू रहा। दुर्भाग्य है इस देश का कि भारत के भ्रष्ट नेताओं ने और गलत नीति और नियत वाले नेताओं ने इस देश को जो है कोरोना की आग में दूसरी बार ढकेल दिया। तबलीगी जमात वालों ने 10,000 लोगों को कोरोना इन्फेक्टेड किया था और मैं मनीष कश्यप अपने सोशल मीडिया से तबलीगी जमात वालों को खूब गाली दिया था, क्योंकि उनके वजह से देश में कोरोना फैला था। आज जो है भारत के गंदे नेता जो अपना चुनाव की रोटी सेकने के लिए प्रचार कर रहे हैं और जिनके वजह से लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है आज कोरोना से पीड़ित हो गए, उनका क्या? ये एक विद्युत सौदागरी है जो पटना का सबसे बड़ा विद्युत सौदागरी है। यहाँ पे इतना भीड़ नहीं रहता है, लेकिन आजकल जो है यहाँ पे बहुत भीड़ रह रहा है। और ये स्थिति जो है सिर्फ पटना की नहीं है, इस देश के सभी राज्यों की यही स्थिति है। और कोरोना का सेकेंड वेव क्यों आया मैं बता रहा हूँ। इस देश में 5 राज्य में चुनाव है, 5 में से पुडुचेरी छोड़ के बाकी सारे राज्य जो है बड़े राज्य हैं। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 12 करोड़, असम की जनसंख्या 6 करोड़, केरल की जनसंख्या 6 करोड़, तमिलनाडु की जनसंख्या 10 करोड़। इस देश का लगभग 25% लोग जो है इन राज्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। अगर 6 महीना के लिए इन राज्यों का चुनाव टाल दिया गया रहता और 6 महीना के लिए बिहार का चुनाव टाल दिया गया रहता तो आज गरीब जो है ना फिर मरने के लिए मजबूर नहीं हुआ होता। लेकिन सवाल किया जाए तो किससे किया जाए? अगर सवाल वर्तमान सरकार से करेंगे तो वर्तमान सरकार कहेगी कि तुम देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ। तो यही मनीष कश्यप तुमसे सवाल करता है कि 2017 में लाल चौक पे मैं जाके तिरंगा फहराया था और मेरा बाप जो है फौज में है, मुझे देशद्रोही मत कहना। मैं देशभक्त हूँ, अंधभक्त नहीं। और देशभक्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि गलत चीजों के खिलाफ मैं आवाज उठाऊं और सवाल करूं। आज शमशान घाट में भीड़ लगा हुआ है, उसके लिए दोषी कौन है? कल तो दोषी तबलीगी जमात था, आज कौन दोषी है? सवाल ये पूछना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी कोई समस्या नहीं होता है चुनाव के लिए और नरेंद्र मोदी को भी कोई समस्या नहीं होता है चुनाव के लिए। बिहार में तेजस्वी यादव को कोई समस्या नहीं होता है चुनाव के लिए और नीतीश कुमार को कोई समस्या नहीं होता है चुनाव के लिए। समस्या इन गरीब लोगों को होता है, इन भोले भाले लोगों को होता है। इनका क्या? ये रिक्शा वाले ठेला वाले लोगों को होता है समस्या। इनका क्या? ये 2 रुपये का मास्क पहनने वाले, इनका क्या? इन गरीब लोगों का क्या? इनका रोजी रोटी बंद हो जाने वाला है फिर। और फिर कम से कम 3 महीना के लिए लॉकडाउन अगर कड़ा लगेगा तो जाके कोरोना कंट्रोल होगा। इस समय जो है 2 लाख लोग पर डे इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं, 2 लाख लोग। सरकार को बंगाल में चुनाव कराने से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिलवाने पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने लोगों को वैक्सीन दिलवाने पे फोकस नहीं किया, लोगों को रोजी रोटी जो है बंद करने पे फोकस किया। सीबीएसई का एग्जाम रद्द कर दिया गया, जहां पे छात्र 2-2 मीटर की दूरी पे बैठते हैं। और अमित शाह रोज पश्चिम बंगाल में खड़ा होकर कहते हैं कि दार्जिलिंग में 50,000 लोगों के भीड़ में, बंगाल में 10,000 लोगों के भीड़ में, असम में 1 लाख लोगों के भीड़ में, कोलकाता में 5 लाख लोगों के भीड़ में। अमित शाह जी, आपके लिए जो मंच बनता है ना वो 60 फीट बाई 50 फीट का होता है और आपसे जो है ना लोगों की दूरी जो है ना वो 200-200 मीटर की होती है। क्यों? क्योंकि आपको जान का खतरा है, कोरोना का खतरा है। लेकिन जो लोग आपको देखने आते हैं, सुनने आते हैं, जो पागल लोग, वो उनके वजह से जो है ना पूरा कोरोना फैल रहा है। ना पक्ष को इस देश से मतलब है, ना विपक्ष को मतलब है इस देश से। विपक्ष राहुल गांधी केरल में चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं, पक्ष नरेंद्र मोदी बंगाल और असम में चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। फिर इस देश के गरीब लोगों का ख्याल कौन रखेगा? आज पक्ष सत्ता में है तो वो अपना दुकानदारी अच्छे से कर रहा है, कल विपक्ष सत्ता में होगा तो वो अपना दुकानदारी अच्छे से करेगा। इन गरीब लोगों का दुकानदारी कब अच्छे से चलेगा? सवाल ये है।
और यहाँ आप देख सकते हैं इतना धुआं कभी नहीं उठता है। आप देखिए ये पीछे जो है ना, ये विद्युत सौदागरी है और यहाँ पे अब लाइन लगाना पड़ रहा है। और कोरोना एक ऐसी भयानक बीमारी है ना कि अभी मैंने देखा यहाँ पे एक एम्बुलेंस से एक लाश आया जिसको उठाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो है 2 गार्ड यहीं के थे जो उठा के अंदर लेके गए हैं। और कोरोना डेंजर हो चुका है, बहुत डेंजर। इससे डरने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं आप लोगों को डरा रहा हूं। इससे बचने की जरूरत है, इससे सुरक्षित रहने की जरूरत है। इन नेताओं के चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है। आप वोट दे ना दे, देश बर्बाद नहीं होने वाला है, लेकिन कोरोना अगर विकराल रूप ले लेगा ना तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो वोट से ज्यादा जो है ना देश की चिंता करे और वोट देने से ज्यादा जो है ना देश वालों की चिंता करे। और गलत कहीं भी हो, अगर आप अपने आप को देशभक्त समझते हैं तो सवाल करना सीखें। और सवाल कभी भी सत्ताधारी पार्टियों से होता है, विपक्ष के लोगों से नहीं। अगर विपक्ष इतना काबिल होता, राहुल गांधी अगर काबिल होते तो आज जो है चुनाव हारे नहीं होते। सच्चाई है। ये देखिए इन लोगों को डर भी नहीं है, इन्हें पता भी नहीं है। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। कोरोना कितना खतरनाक बीमारी है इन्हें नहीं पता है, पहला चीज हो सकता है। दूसरा चीज इनके पास पैसा नहीं हो सकता है मास्क खरीदने का। तीसरा चीज इनको पता भी नहीं है कि अभी 2 लाख लोग जो है कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। फिर से कहना चाहता हूं, इस वीडियो का कहीं भी मकसद नहीं है कि देश के लोग डरे। मैं इस वीडियो को बनाया इसलिए हूं कि देश के लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला है और इन राजनीतिक पार्टियों के चंगुल में ना फंस के कोरोना से लड़ने की व्यवस्था किया जाए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप शीर्ष गद्दी में बैठे हैं। राहुल गांधी से यह बात नहीं कह सकता हूं चूंकि वो पप्पू है और वो विपक्ष में है। चुनाव प्रचार पे ध्यान देना बंद करें और गरीब लोगों को वैक्सीन दिलाना शुरू करें। वो भी वैक्सीन जो काबिल वैक्सीन हो, वैसा वैक्सीन नहीं जो वैक्सीन देने के बाद 4 दिन बाद जो है लोग इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं कोरोना से। इस प्रकार से व्यवस्था किया जाए और देश के सभी लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। और इस देश के प्रधानमंत्री को ये बात पता था कि जब सेकेंड वेव आएगा कोरोना का तो फर्स्ट वेव से ज़्यादा डेंजर होगा। फर्स्ट वेव में एक दिन में 1 लाख लोग इन्फेक्टेड होते थे, लेकिन सेकेंड वेव में 2 लाख लोग इन्फेक्टेड होना शुरू हो गए हैं। और ये सेकेंड वेव इसलिए आया है क्योंकि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पांडुचेरी और केरल में चुनाव है और यहाँ पे उस राज्य से लोगों को भेजा गया जहाँ पे भाजपा और अदर पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। जैसे बिहार से लोगों को भेजा गया बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए, उत्तर प्रदेश से लोगों को भेजा गया केरल और असम में चुनाव प्रचार करने के लिए, महाराष्ट्र से, एमपी से, राजस्थान से लोगों को भेजा गया और इसलिए सेकेंड वेव जो है डेंजर हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि जो देश जो है फर्स्ट वेव को कंट्रोल कर लेगा वो देश आगे निकल जाएगा। और आप जाके देखिए, रसिया ने कंट्रोल किया, कोरिया ने कंट्रोल किया, सिंगापुर ने कंट्रोल किया, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने कंट्रोल किया। ये छोटे छोटे देश हैं जिनकी कोई औकात नहीं है भारत के सामने। इन लोगों ने जब कोरोना को कंट्रोल कर लिया तो भारत के प्रधानमंत्री केवल चुनाव प्रचार करेंगे, कोरोना को कौन कंट्रोल करेगा। और हाँ, देश के अंधभक्तों, सवाल करना सीख लो, वरना एक बार हमारे दादा और परदादा अंधभक्त हुए थे तो देश गुलाम हुआ था। एक बार हमारे बाप अंधभक्त हुए थे तो कांग्रेस 70 साल इस देश में शासन की, और एक बार हम अंधभक्त हो रहे हैं ना तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। सड़कों पे जो है मरने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये पटना का सबसे बड़ा सौदागरी है और इसका धुआं बता रहा है कि आज यहाँ पे लाशों को भी लाइन लगाना पड़ रहा है। और इसकी स्थिति बता रही है कि कोरोना पूरा विकराल रूप ले चुका है। इसीलिए कोरोना के साथ मजाक ना करें, घर से तभी बाहर निकले जब ज़रूरत हो, मास्क हमेशा लगाने की कोशिश करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जितना भी काम हो सके घर से ही करने की कोशिश करें। स्थिति बहुत भयानक है, सरकार के कंट्रोल से बाहर होने वाला है ये स्थिति। डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समझना है हमें, डरना नहीं है। अगर हम समझ जाएंगे तो कोरोना पे काबू हमारा राज्य और हमारा देश
पालेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो इस देश के नेताओं की औकात नहीं है कि वो कोरोना पे काबू पाले, क्योंकि इस देश के नेताओं की सिर्फ इतनी औकात है कि देश जाए भाड़ में, चुनाव प्रचार करना भी जरूरी है। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।